जयध्वज के वंश वर्णन में राजा दुर्जय का आख्यान। महामुनि कण्व द्वारा दुर्जय को वाराणसी के विश्वेश्वर लिंग का महात्म बतलाना। दुर्जय का वाराणसी जाकर पाप मुक्त होना तथा सहस्त्रजीत वंश का वर्णन। सूत जी ने कहा, जयध्वज का एक पुत्र था जो तालजंग नाम से प्रसिद्ध था। उसके 100 पुत्र हुए जो तालजंग ही कहलाते थे। उनमें वितिहोत्र नाम का महान बलवान राजा सबसे बड़ा था। उनमें वृष वंश को बढ़ाने वाला था। उसका मधु नामक पुत्र हुआ। मधु के 100 पुत्र हुए, किंतु उनमें वृषण ही उस मधु का वंशधर हुआ। वितिहोत्र का भी विश्रुत अथवा अनंत नाम वाला एक पुत्र हुआ। उसका पुत्र दुर्जय हुआ जो सभी शास्त्रों का ज्ञाता था। उसकी भार्या रूपवती तथा सभी गुणों से अलंकृत तथा पतिव्रता थी। वो पति दुर्जय के साथ अपने धर्म का पालन करती थी। किसी समय उस महाभाग्यशाली दुर्जय ने कालिंदी नदी के किनारे बैठी हुई मधुर स्वर में गीत गाती हुई देवी उर्वशी को देखा। तब काम के द्वारा विचलित मनवाला वो उसके समीप में गया और कहने लगा, देवी, चिरकाल तक मेरे साथ रमण करो। रूप और लावण्य से संपन्न तथा दूसरे कामदेव के समान उस राजा को देखकर उस देवी ने चिरकाल तक उसके साथ रमण किया। बहुत समय बाद ज्ञान होने पर राजा ने उस रमणीय उर्वशी से कहा, अब मैं अपनी सुंदर पुरी को जाऊंगा। इस पर वह हंसते हुए कहने लगी, राज सुंदर, आपके साथ इतने उपभोग से मुझे प्रसन्नता संतुष्टि नहीं हुई है, अतः पुनः 1 वर्ष तक यहां और ठहरे। इस पर बुद्धिमान राजा ने उस उर्वशी से कहा, मैं अपनी पुरी में जाकर पुनः शीघ्र ही यहां वापस लौटूंगा, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दो। उस सुभगा ने उससे कहा, राजन, वैसा ही कीजिए, किंतु तब तक आप पुनः किसी अन्य अप्सरा के साथ रमण न करें। अच्छा, ऐसा कहकर वो शीघ्र ही परम शोभन अपनी पुरी को चला गया। पुरी में जाकर उस अपनी पतिव्रता पत्नी को देखकर वो राजा भयभीत हो गया। उस राजा की पीन पयोधरों वाली उस गुणवती तथा पतिव्रता भार्या ने डरे हुए पति को देखकर प्रसन्न वाणी से कहा, स्वामी, आज आप डर क्यों रहे हैं? जो भी बात हो मुझे सत्य सत्य बतलाएं। इस प्रकार का भय राजाओं के लिए कीर्तिकर नहीं है। उसकी बात सुनकर उस राजा का मन लज्जा से झुक गया। राजा कुछ भी नहीं बोला, किंतु उस रानी ने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया। वो बोली, स्वामी, आपको डरना नहीं चाहिए। पाप का प्रायश्चित शोधन करना चाहिए। हे महाराज, आपके भयभीत रहने से आपका राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। तब वो द्युतिमान राजा अपने नगर से बाहर निकलकर पवित्र कण्व के आश्रम में गया। वहां महामुनि कण्व का दर्शन कर तथा कण्व के मुख से प्रायश्चित की कल्याणकारी विधि सुनकर प्रायश्चित के द्वारा आत्मशुद्धि के उद्देश्य से वो महाबलवान राजा दुर्जय हिमालय पर्वत की ओर गया। उस राजेंद्र ने मार्ग में जाते समय आकाश में अपने तेज से प्रकाशित होते हुए गंधर्व श्रेष्ठों में उत्तम एक गंधर्व को देखा, जो दिव्य माला से विभूषित था। माला को देखकर शत्रुओं का विनाश करने वाले उस राजा को श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी का स्मरण हुआया। उसने मन में विचार किया कि यह माला तो उस उर्वशी के ही योग्य है। तब माला प्राप्त करने को उद्यत उस अत्यंत कामुक राजा ने उस गंधर्व के साथ महान युद्ध किया। ब्राह्मणों, युद्ध में गंधर्वों को जीतकर और माला लेकर वो दुर्जय उस अप्सरा को देखने के लिए आदर पूर्वक कालिंदी के किनारे गया। वहां अप्सरा को न देखकर कामदेव के बाण से अत्यंत पीड़ित वो 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी पर घूमने लगा। उर्वशी के दर्शन के लिए उत्सुक वो हिमालय के पार्श्वभाग को पार कर उस श्रेष्ठ पर्वत पर पहुंचा जो हेमकूट नाम से विख्यात है। वहां उन स्थानों में रहने वाले वे श्रेष्ठ अप्सराएं उन विचित्र माला से विभूषित एवं सिंह के समान पराक्रम वाले राजा को देखकर अत्यंत कामासक्त हो गई। उर्वशी के वाक्य का स्मरण करते हुए और उसी में आसक्त बन वाले उस राजा ने उन सभी अप्सराओं को नहीं देखा और वो पर्वतों के शिखरों पर चला गया। वहां भी दिव्य अप्सरा उर्वशी को न देखकर देवताओं के समान पराक्रम वाला वो काम पीड़ित राजा देवताओं के स्थान महामेरु पर गया। अपने बाहुबल के प्रभाव से गिरि शिखरों को पार करता हुआ वो 3 लोकों में विख्यात मानस नामक सरोवर पर पहुंचा। उसने उसके मान सरोवर के किनारे पर विचरण करती हुई सुंदर अंगों वाली अत्यंत स्नेहमयी सुंदरी उर्वशी को देखा और वो माला उसे दे दी। तब उस देवी को माला से विभूषित देखकर वो मोहित हो गया और अपने को कृतार्थ समझते हुए उसने चिरकाल तक उसके साथ रमण किया। अनंतर उर्वशी ने श्रेष्ठ राजा से कहा, राजन,
आपने पहले पुरी में जाकर क्या किया? व्यर्थ ही आप वहां गए। तब उसने पत्नी द्वारा कही गई वो बात, कण्व ऋषि का दर्शन तथा माला का अपहरण सभी कुछ उसे बता दिया। उसके बाद कही गई, उसके द्वारा इन बातों को सुनकर हित चाहने वाली उस उर्वशी ने आप चले जाएं ऐसा कहा, अन्यथा आपको कण्व शाप दे देंगे और आपकी प्रिया भी मुझे शाप दे देगी। बार बार उसके कहने पर भी कामरूपी मद से मोहित हुए महाराज ने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसमें ही मन लगाए रखा। तदनंतर इच्छानुसार रूप धारण कर लेने वाली उर्वशी राजा को रोम से युक्त पिंगल वर्ण के नेत्रों वाला अपना उत्कट रूप सदा दिखलाने लगी। उसका वो विध्वत्स रूप देखकर उसके प्रति विरक्त मन वाले राजा ने कण्व मुनि द्वारा कही गई बात का स्मरण किया। मुझे धिक्कार है, ऐसा निश्चय कर तप करना आरंभ किया। राजा ने 12 वर्ष तक कंदमूल और फल का आहार किया और पुनः 12 वर्षों तक केवल वायु का ही भक्षण किया। कण्व के आश्रम में जाकर राजा ने डरते डरते अप्सरा के साथ निवास करने और पुनः उत्तम तपस्या करने की सारी बातें उन्हें बता दी। उस श्रेष्ठ राजा को देखकर प्रसन्न हुए भगवान ऋषि कण्व ने उसके पाप को समूल नष्ट करने की इच्छा से ये कहा। कण्व बोले, राजन, तुम ईश्वर जहां विशेष रूप से निवास करते हैं उस दिव्य वाराणसीपुरी में जाओ। संसार को मुक्त करने के लिए महेश्वर वहां रहते हैं। गंगा में स्नान कर विधि पूर्वक देवताओं एवं पितरों का तर्पण कर विश्वेश्वर लिंग का दर्शन करने से तुम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद कण्व को सिर से प्रणाम कर और उसकी आज्ञा प्राप्त कर वो दुर्जय वाराणसी में गया और भगवान शंकर का दर्शन कर पाप से मुक्त हो गया। तदनंतर वो अपने सुंदरपुरी में जाकर पृथ्वी का पालन करने लगा। प्रार्थना करने पर कण्व मुनि ने कृपा करके उसका यज्ञ कराया। उसका बुद्धिमान पुत्र सुप्रतीक इस नाम से विख्यात हुआ। उत्पन्न होते ही उसे लोगों ने राजा मान लिया। ब्राह्मणों उर्वशी से देवपुत्रों के समान महान वीर्यवान 7 पुत्र हुए। उन्होंने गंधर्वों की कन्याओं को अपनी पत्नी बनाया। आप लोगों से मैंने ये मनुष्यों के पाप को नष्ट करने वाला सहस्त्रजनित का उत्तम वंश भली भांति बतलाया। अब क्रौष्टु के वंश को भी सुने।